हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फाइट विथ इंग्लिश। आज हम सेशन 2 में दो ऐसे लैटिन रूट्स वर्ड्स हैं जिन पे चर्चा करने वाले हैं। जो फर्स्ट है एगो। एगो मीन्स क्या होता है? आई सेल्फ, यानी अपने से रिलेटेड। ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स क्या होता है? अदर, यानी कोई दूसरे से रिलेटेड। ठीक है। अब सेशन 2 में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सेशन 2 के एक्सरसाइज को अगर करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो आपको एगो और ऑल्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। अगर उन वर्ड्स को आप नहीं समझते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए आपको ये चीज़ एगो और ऑल्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको समझना होगा। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर सेशन 2 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। लिखा हुआ है पॉज नाउ फॉर अ मोमेंट। एक पल के लिए आपको क्या करना है? रुकना है। अभी क्यों रुकना है? टू डाइजेस्ट दिस न्यू एक्विजिशंस and to say them aloud. Okay, to say them aloud. आपको पचाने के लिए रुकना है। टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मीन्स क्या होता है? पचाना। आपको पचाने के लिए रुकना है। क्या ये जो नए नए एक्विजिशंस आप लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं? कैसे? एक्विजिशंस मीन्स क्या होता है? एक्विजिशंस होता है अधिग्रहण, या प्राप्ति या लाभ। किसी चीज़ को जब आप अधिक से अधिक ग्रहण करते हैं अपने फायदा के लिए, लाभ, जिस चीज़ को आप ग्रहण करना चाहेंगे वो क्या होगा? लाभ ही होने आपको लाभ, जो प्रॉफिट फील होगा तभी तो आप उसको ग्रहण करेंगे, अपने अंदर लेंगे। तो वही एक्विजिशंस मीन्स होता है अधिग्रहण। जिस चीज़ को आप प्राप्त करते हैं, जो चीज़ आपको लाभ होता है उसी को एक्विजिशंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। एंड टू से देम अलाउड, और उसको जोर से बोलना है। अच्छा, जोर से बोलने का रीज़न आप जानते हैं? अगर जब भी आप किसी नए वर्ड्स को पढ़ते हैं तो आपको जोर से बोलना चाहिए उस वर्ड्स को। जोर से बोलने का एक फ़ायदा ये होता है, जब उन वर्ड्स का आपको बाद में काम आता है तो वो वर्ड्स आपको क्विकली रिकॉल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी कोई नए वर्ड्स पढ़े तो उनको जोर जोर से बोल के पढ़े, ताकि वो आपके माइंड में घूमता रहे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो है एगो। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, एगो और ऑल्टर जो है ये कौन सा रूट्स वर्ड्स है? लैटिन रूट्स वर्ड्स है। ठीक है, ओके। एगो मीन्स क्या होता है? एगो मीन्स होता है आई या सेल्फ, यानी अपने से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एगोसेंट्रिक। एगोसेंट्रिक मीन्स क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड। एगोसेंट्रिक मीन्स सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि आत्म केंद्रित। अच्छा, इसको समझते हैं अच्छे से। थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ विदाउट रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स और डिजायर्स ऑफ अदर्स। कहने का मतलब यह हुआ, दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को ध्यान में न रखते हुए, बिना परवाह, दूसरे के भावनाओं और इच्छाओं को बिना परवाह किए जो अपने बारे में सिर्फ सोचे, उसी को बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। दैट मीन्स आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित या घमंडी भी उनको बोल सकते हैं वो। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे कहीं में, आप पंचायत में जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो कहीं असेंबली में जाते हैं या कोई भी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ देखते हैं आप थोड़ा लेट से पहुँचते हैं। ठीक है, और बाकी सारे लोग बैठे हुए रहते हैं और आपके लिए चेयर ही नहीं रहता है, लेट से पहुँचते हैं इस कारण से। तो आप दिमाग लगाते हैं, ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं कि अरे यार हमको चेयर पे बैठना है, अब क्या करें? तो कुछ ऐसा आप बोलते हैं सामने वाले को कि वो उठ जाते हैं और आप बैठ जाते हैं, और आप बिना ये सोचे, उसके भावनाओं और इच्छाओं के परवाह किए बिना आप सिर्फ अपने बारे में सोच के बैठ तक गए। अब क्या हुआ? सामने वाले को बुरा लगा, है ना? वो तो उनको बुरा लगा, लेकिन आप उनके भावनाओं और इच्छाओं का तो परवाह नहीं किए ना, इसीलिए उसको एगोसेंट्रिक कहा जाता है। समझ में आया? एगोसेंट्रिक क्या होता है? जो घमंडी होते हैं, जो आत्म केंद्रित होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचे, बाकी सामने वाले को जिनको आपसे हानि हो रहा है, उनको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको थिंकिंग में नहीं आता है। ऐसा थिंकिंग नहीं होता है एगोसेंट्रिक जो पर्सनालिटी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ईगोमैनियाक। ईगोमैनियाक, अच्छा, इसमें दो रूट्स वर्ड्स है।
एक तो एगो है एक है मैनियाक। तो मैनियाक किस चीज़ से बना है? मैनियाक बना है मैनिया से। मैनिया दैट मीन्स मैडनेस, ठीक है। मैनिया मीन्स क्या होता है? मैडनेस, ओके। यानी कि एगो मीन्स क्या होता है? सेल्फ या आई, यानी अपने से रिलेटेड। मैनियाक यानी जो अपने आप में जो पूरा जुनूनी रूप से पागल है, सिर्फ अपना दिखता है और सामने वाले के बारे में कुछ दिखता ही नहीं। अहंकारी जिसको बोलते हैं, अरे क्या है ये मेरा है, ऐसा है तुम्हारे पास, ऐसे करके कुछ भी अहंकार दिखाता रहता है अपना। हम देख लेंगे तुमको, ऐसे करके एकदम पूरा सामने क्या है नहीं है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ईगो मैनियाक उसी को बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ऑब्सेसिवली ईगो एगोटेस्टिकल और सेल्फ सेंटर्ड, उनको बोलते हैं एगो मैनियाक जो होते हैं उनको, ठीक है। वो पर्सन क्या होता है? पूरे जुनूनी रूप से पागल होते हैं। और ये क्या होता है? अच्छा नहीं होता है, डेंजरस होता है, बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। पागल टाइप का इंसान होते हैं ये, ओके। ईगो मैनियकल भी इसी से रिलेटेड है, बस इसमें ए एल ऐड हो गया है, ठीक है। ईगो मैनियाक में क्या हो गया? ईगो मैनियकल जो ए एल ऐड हो गया, अब एडजेक्टिव का काम कर लिया ये, ईगो मैनियकल, ओके। आगे बढ़े तो ईगो मैनियाक से ही ईगो मैनियकल बना। इसका भी मीन्स सेम ही है, ठीक है। जो अपने आप के लिए जुनूनी रूप से पागल हो उसको ईगो मैनियाक या ईगो मैनियकल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर अल्ट्रुइज्म। ये क्या करते हैं? परोपकार का काम करने वाले होते हैं, ठीक है। परोपकार यानी भलाई का काम करने वाले हैं। देखिए अल्ट्रुइज्म के बारे में क्या लिखा है। द बिलीफ इन और प्रैक्टिस ऑफ डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। ये क्या करते हैं? दूसरे के भलाई के बारे में निस्वार्थ भाव से या निस्वार्थ चिंता करते रहते हैं, दूसरे का अच्छा कैसे हो। वैसे पर्सनालिटी जो होते हैं वो अल्ट्रुइज्म होते हैं, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक वही होते हैं। ये अल्ट्रुइज्म क्या हो गया? नाउन हो गया, और अल्ट्रुइस्टिक क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये काम करने वाले होते हैं, परोपकार का काम करते हैं, और ये परोपकार का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर टू अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेट दैट्स मीन्स अदर चॉइस, यानी आप दूसरा चीज़ भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू अल्टरनेट मीन्स भी वही होता है, अदर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है? अदर ऑप्शन, यानी आपको ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है, मतलब कि आपको दूसरा जो कोई ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टर मीन्स क्या होता है? अदर। अल्टरनेटिव अगर है अल्टरनेटिव यानी अदर ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं 10th नंबर अल्टरेशन मीन्स क्या होता है? चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप किसी भी चीज़ को अल्टरेशन कर सकते हैं। अल्टरेशन ध्यान रखिएगा, अल्टरेशन मीन्स क्या होता है? अल्टरेशन मीन्स चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अभी आप ऐसे हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिए, ठीक है, दूसरे चीज़ में बदलने के लिए, ठीक है। जो चीज़ आपको सही लगता है, तो लिखा रहता है ना कि पहले ऐसा था, अभी कैसा है, बाद में ऐसा हो गया, तो वही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऑल्टर मीन्स क्या होता है? चेंज या स्विच कर लेना। चेंज मीन्स क्या होता है? बदलना, या स्विच मीन्स भी बदलना होता है। स्विच मीन्स क्या होता है? जैसे कि बोलते हैं ना, अपने काम को स्विच करो, जब ये काम नहीं हो रहा है तो स्विच करो, यानी कि अपने आप को चेंज कर लो। तो चेंज और स्विच दैट्स मीन्स सेम, ठीक है। चेंज और स्विच सेम ही है। ऑल्टर मीन्स क्या होता है? चेंज और स्विच, ओके। ऑल्टरकेशन मीन्स क्या होता है? ये झगड़ा झंझट से रिलेटेड होता है, ठीक है। वाद विवाद या हुज्जत करना, किसी का बेइज्जती कर देते हैं, उसको भी बोलते हैं अल्टरकेशन। ये कब होता है? जैसे कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में और उनका विचार जो ओपिनियन होता है वो नहीं मिलता है, तब जाके अल्टरकेशन वाला बात हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा करके पब्लिक में होता है, क्योंकि वही तो ओपिनियन का ज़रूरी होता है, और ओपिनियन जब नहीं मिलता है तो वही हो जाता है, अल्टरकेशन हो जाता है, झगड़ा झंझट हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। अब सामने वाले कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, या दो ही व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है अपना विचार रख रहे हैं और सामने वाला भी अपना विचार रख रहे हैं। अब दोनों के विचार में क्या हो गया? मतभेद हो गया, नहीं मेरा वाला बात होगा, वो बोल रहा है नहीं मेरा वाला बात होगा। अब लेके दोनों हो गया, दोनों एक दूसरे का हुज्जत बेइज्जती वाद विवाद करने लगा, ठीक है।
ये खास करके होता है अनॉइजी आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट बहस जैसा होता है, ठीक है। और डिसएग्रीमेंट यानी कि डिस माने क्या होता है, मना, डिस माने नहीं होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट माने क्या होता है, या आर्ग्यूमेंट माने तो बहस होता है, ये हो गया। एग्रीमेंट यानी समझौता, यानी जब समझौता नहीं होता है तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, स्पेशली इन पब्लिक, खासतौर पे ये आम जनता में ही होता है, ठीक है, लोगों के बीच होता है खास करके। ओके, नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट है सेशन 2 का जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, ये हमारा लास्ट है। अल्टर एगो, अल्टर मीन्स क्या होता है, अदर, और एगो मीन्स क्या होता है, आई। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा। अच्छा, कोई दूसरा कैसे होगा, ये नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझिए, अल्टर मीन्स अदर और एगो मीन्स आई, और ये एक साथ यूज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल मेरे जैसा ही वो जो दूसरा आदमी है ना, बिल्कुल मेरे जैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ, अल्टर एगो मीन्स क्या हुआ, बिल्कुल मेरे जैसा ही है। कहने का मतलब जो है, एक प्राण लेकिन दो शरीर, एक प्राण दो शरीर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अल्टर ईगो मीन्स क्या हुआ, जो सामने वाला जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो। नेक्स्ट है, कुछ नोट है, उसको समझते हैं, देखिए। ओके, द एगोइस्ट और एगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस। अच्छा, एगोइस्ट और एगोटिस्ट क्या कोई पसंद करता है वैसे पर्सनालिटी को? नहीं, ये तो पसंद करने वाला पर्सनालिटी ही नहीं है, ये बैड पर्सनालिटी है। अहंकारी होते हैं, अहमवादी होते हैं, दूसरे के भावनाओं और इच्छाओं का बिना परवाह किए सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो सामने वाले को तो दुख होता है तो उनको तो कोई परवाह पड़ता ही नहीं है, तो ये कैसे अच्छा पर्सनालिटी होगा, नहीं होगा। ऑब्नॉक्सियस है, ऑब्नॉक्सियस मीन्स जानते हैं क्या होता है, जो लव नहीं किया जा सके, जो अप्रिय हो, समझ में आ गया, ठीक है। द एगोइस्ट और एगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस, यानी कि एगोइस्ट जो पर्सनालिटी होते हैं और एगोटिस्ट ये क्या होते हैं, अप्रिय होते हैं, इसको कोई भी पसंद नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, द एगोसेंट्रिक इज इंटॉलरेबल। द एगोसेंट्रिक इज इंटॉलरेबल, दैट मीन्स एगोसेंट्रिक जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, आत्मकेंद्रित, ठीक है। और एगोसेंट्रिक जो है इंटॉलरेबल, असहनीय है, और ये सहने लायक नहीं है। वो सामने वाले के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो जा करके अपना फायदा कर लिया है, अपने आप के बारे में सिर्फ सोचा रख करके सामने, तो समाज अच्छा नहीं बनेगा। एगोसेंट्रिक पर्सनालिटी, एगोसेंट्रिक पर्सन अगर हमारे आसपास है तो वो क्या करेगा, समाज को खराब करने में दिमाग लगाएगा, अपना फायदा देखेगा, सामने वाले मर जाए जिए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, लास्ट है, द एगोमैनियाक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड। एगोमैनियाक, इसमें तो मैनियाक लगा हुआ है ना, तो मैनियाक मीन्स क्या होता है, मैनिया से बना है, मैनिया मीन्स पागल, मैडनेस। द एगोमैनियाक इज डेंजरस, ये क्या होता है, खतरनाक होते हैं, और स्लाइटली मैड, और थोड़ा पागल भी होते हैं, ठीक है। तो एगोमैनियाक ये अच्छा पर्सनालिटी नहीं है, एगोइस्ट एगोटिस्ट भी अच्छा पर्सनालिटी नहीं है, एगोसेंट्रिक भी अच्छा पर्सनालिटी नहीं है। तो आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर एक्सरसाइज को करेंगे, सेशन 2 के जितने भी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको रिवीजन भी कीजिएगा। धन्यवाद।